हेलो गाइस, आ चुके हो और न्यू वीडियो के साथ। और वो टाइम यार ज़्यादा बढ़िया था जब हम बिना रैंक बिना केडी के अपने खेला करते थे। अब सबके सब अपनी केडी मेंटेन करने के लिए खेलते हैं, कोई अपने रैंक के लिए खेलता है। और मेरे रैंडम टीममेट भी कुछ इसी तरह के होते हैं, वो अपनी रैंक के लिए खेल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे कोने पे कूद जाते हैं, पूछो मत, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं कूदा हूँ। और मेरे को अकेला छोड़ जाते हैं इस हॉट ड्रॉप पे, और जहाँ मेरे साथ एक स्क्वाड कूदी होती है जो कि पूरे के पूरे बिखर के कूदे होते हैं। अब यहाँ मुझे गन मिल चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ नीचे उनसे फाइट नहीं ले सकता था, इसलिए मैं भाग के फटाफट पीछे चला जाता हूँ और रॉकेट में बैठ के ऊपर उड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा भाग के मैं करूँगा क्या, इसलिए मैं फटाफट ऊपर उड़ता हूँ और यहीं पे लैंड कर लेता हूँ वापस। अब इन बंदों को लग रहा था कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ और ये आराम से नीचे लूट कर रहे होते, लेकिन इनको नहीं पता था मैं वापस यहीं पर आ चुका हूँ। और अब इनको यहीं से निपटाएंगे ईजिली बैठे बैठे, क्योंकि ऊपर वाले बंदे को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ से बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ तो ये बंदा अपने नाच गाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसे नहीं पता इसके ऊपर इसकी मृत्यु पहले से बैठी हुई है। अब यहाँ पे उसे पता तो चल चुका था मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन इतनी देर में हम उसे नॉक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसलिए VSS चला रहा था ताकि बंदों को पता ना चले, पर यह बंदा मुझे स्पॉट कर चुका था और उसका दूसरा टीममेट भी आते ही मेरे ऊपर एम करता है। पर हाई रिज वाले बंदे पे एडवांटेज होता है मारने का, और मैं उसे भी नॉक करता हूँ, लगे हाँ तो फिनिश भी कर देता हूँ। अब बचे इनके बाकी दो टीममेट, जिसमें से एक टीममेट इनका अभी अभी आया होता तो मेरा सारा ध्यान उसके ऊपर होता, लेकिन इतनी देर में इनका एक टीममेट उड़ के ऊपर ही आ जाता, लेकिन उसका साउंड मुझे आ जाता है। और मैं उसको ईजिली मार देता हूँ। अब बचा नीचे वाला बंदा, उसे मारने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो आराम से लूट कर रहा होता है और पता नहीं कहाँ छुपने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन मैं यहाँ से उसको इजीली स्पॉट कर सकता था और उसको भी अब इजीली मार देते हैं। इसके बाद फटाफट इनकी लूट करेंगे, जितनी भी हम थोड़ी बहुत लूट कर पाए, क्योंकि मैं थोड़ी सी लूट के साथ ऊपर आ गया था और इन बंदों को यहाँ पे मैं निपटा देता हूँ। इसके बाद फटाफट इनकी लूट करेंगे और यहाँ से हम निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। अब यहाँ से हम उड़ के निकल जाएंगे पोचिंकी की तरफ, क्योंकि वही जगह हमारे पास में होती है। लेकिन यहाँ से मैं जैसे ही उड़ के निकलता हूँ थोड़ा ही आगे जाता हूँ कि एक स्क्वाड मुझे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं, जो कि आराम से बॉटों को मार रही होते हैं और उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। अब ये बंदे कुछ ज़्यादा ओपन में तो मैंने सोचा फटाफट नीचे उतरा जाओ और इनको भी निपटाया जाए। अब ऊपर से सभी बंदों की पोजीशन में देख चुका था, इसलिए मैं सोचता हूँ कोने पे कूद जाता हूँ और आराम से इनको फिर मैं निपटा दूंगा। लेकिन एक बंदा गाड़ी में बैठा होता जो कि मुझे नहीं दिखा होता और वो मुझे स्पॉट कर चुका होता है। अब यहाँ पे हम उसे तो नॉक कर देते हैं, बचे इसके बाकी टीममेट जो कि पता नहीं कौन सा माल फूंक के बैठे होते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता उनका एक टीममेट नॉक पड़ा और वो अलग ही बॉट मारने में लगे पड़े हैं। अब यहाँ पे दो टीममेट में उसको नॉक कर चुका था, बचा उसका तीसरा टीममेट, वो भी मेरे पास में होता, उसका साउंड मुझे आ चुका था। अब जो इनका चौथा टीममेट होता है वो यहाँ पर नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पर आ जाता है बग्गी लेके, और बग्गी का साउंड मुझे आ चुका था, इसलिए मैं फटाफट अपनी ASP फेंक देता हूँ ताकि मैं बंदों को इजीली स्पॉट कर पाऊँ। अब सामने नॉक वाला बंदा तो मुझे स्पॉट हो जाता है और लगे हाँ तो ये बॉट भी पहले मुझे लगता है ये इनका आखिरी टीममेट होगा, लेकिन ये नहीं होता। और बॉट ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इतनी देर में वो बंदा अपनी ASP का इस्तेमाल करता है, जिससे मुझे ये तो पता चल जाता है वो बंदा यहीं पर है, और मैं आराम से वेट करता रहता हूँ और उसकी पोजीशन मुझे आराम से पता चल जाती है, क्योंकि नॉक वाला बंदा उसी की तरफ जा रहा होता है, जिससे मुझे ये तो पता चल जाता है बंदा किस तरफ होगा। इसलिए पहले अपना किल कंफर्म करते हैं और बाद में मुझे बंदा भी स्पॉट हो जाता है, जिसे मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे ये वाली स्क्वाड का भी सफाया हो जाता है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाँ तो। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ अपने टीममेट को एक को मेरे को ले लेना चाहिए, क्योंकि अकेला मैं कब तक सर्वाइव करता रहूँगा। इसलिए मैं फटाफट जाता हूँ अपने टीममेट को कैरी करता हूँ और उनको लेकर निकल जाता हूँ बंदों की तरफ। अब मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ कि तभी राइट वाली बिल्डिंग में मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है और मैंने अपनी गाड़ी डायरेक्ट उसकी तरफ घुमा ली। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे गाड़ी आकर ठोकता हूँ मुझे लेफ्ट साइड में एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। अब दो बंदे मेरे को स्पॉट हो चुके थे, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी ताकि बाकी बंदों की मुझे पोजीशन पता चल जाए। लेकिन ESP फेंकने के चक्कर में वो बंदा मेरे सामने से निकल के ऊपर चला जाता है। अब एक बंदा इस वाली बिल्डिंग में होता है, एक बंदा दूसरी बिल्डिंग में होता है, लेकिन ऊपर जाने में मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये बंदे मेरे साथ आ नहीं रहे थे।
और कोई बंदा कैम्प करके बैठा हो अपनी पावर का यूज़ करके, तो वो तो इसमें डिटेक्ट होगा नहीं। और नेट फेंकने के लिए कोई परफेक्ट एंगल यहाँ पर था नहीं, इसलिए मैं वेट करता हूँ सामने वाले बंदे कुछ गलती करे और मैं उनका एक बंदा नॉक कर पाऊँ। अब इतनी देर में ऊपर वाला बंदा तो सामने चला जाता है, लेकिन सामने वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। अब इनके ऊपर डायरेक्ट पुश बनता है इससे पहले कि वो उसे रिवाइव दे दे और यहाँ से वो निकल जाए। अब दूसरा बंदा है मुझे स्पॉटेड था क्योंकि वो सामने होता है, इसलिए मैंने फटाफट अपनी मॉली निकाली और फेंक दी, जिससे बचने के लिए वो ओपन में आ जाता और मैं उसको फिनिश कर देता। और यहाँ पे इन दोनों बंदे का किल भी मेरे खाते में आ जाता है, जो कि यहाँ पे रैंक पुश कर रहे होते हैं। फटाफट यहाँ से अपने टीममेट को वापस बिठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। अब गाड़ी लेके हम डायरेक्ट रोजोक आ जाते हैं, लेकिन रोजोक में हमें कोई स्पॉट नहीं होता। पर इतनी देर में मुझे राइट साइड में अपार्टमेंट में एक गाड़ी लगी हुई दिख जाती है, लेकिन उससे पहले ये बंदा पता नहीं कहाँ भाग के जा रहा होता है, जिसे मैं उतर के फटाफट नॉक करता हूँ और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देता हूँ। अब ये बंदा सामने वाले घरों की तरफ भाग के जा रहा था, तो मुझे लगता है यहाँ पे इसका कोई टीममेट कैम्प कर रहा होगा, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे अपनी ESP फेंकी ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ पे इसका और कोई बंदा है या नहीं। पर यहाँ पे इसका और कोई टीममेट नहीं होता और काफ़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद मुझे एक गाड़ी भी दिख जाती है और राइट वाले कंपाउंड में बंदे भी स्पॉट हो जाते हैं। अब ये वाली जगह आउट ऑफ जोन हो चुकी थी, तो फटाफट यहाँ से गाड़ी उठाएंगे स्मोक करके, क्योंकि गाड़ी मैंने कुछ ज़्यादा ओपन में छोड़ दी थी, इसलिए फटाफट स्मोक करते हैं, यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और जोन में हम निकल जाते हैं। अब ये वाला कंपाउंड जोन में था, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं रोकी नहीं मतलब ठोकी। अब उसमें फ्यूल कम था तो हम यहीं पर रुक गए, क्योंकि ये जगह जोन में थी और जोन ज़्यादा बड़ी थी नहीं और सामने से भी फायरिंग चल रही थी अंधाधुन। अब मैं जैसे ही आगे बंदे स्पॉट करने आता हूँ, इतनी देर में मुझे लेफ्ट साइड में एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है और दो बंदे भी स्पॉट हो चुके थे, इसलिए मैंने फटाफट अपनी एक ESP फेंक दी। लेकिन इतनी देर में इनका एक टीममेट हमारे ऊपर क्लोजिंग कर चुका था, इसलिए मैंने फटाफट उसकी तरफ पुश कर दिया इससे पहले कि मेरे रैंडम टीममेट उसका किल ले ले। अब इसे तो मैं नॉक कर देता हूँ, बचा इसका टीममेट, वो तो बिल्कुल यहाँ आने का नाम ही नहीं लेता और सामने से भी फायरिंग चल रही थी, तो ओपन से मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं से मुझे नॉक करता और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देगा। अब गोली हर जगह से चल रही थी, तो मुझे हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतनी देर में लेफ्ट वाला बंदा पीक करता, जिसे मैं अच्छा खासा डैमेज दे चुका था, इसलिए मैंने फटाफट नेट की पिन खींची और कुक करके फेंक दिया, क्या पता बंदा इससे फिनिश हो जाए। लेकिन ये बंदा इतनी देर में घर के पीछे निकल जाता है। अब ज़्यादा देर यहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ, मैंने सोचा इसके ऊपर पुश करके इसे फिनिश कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा बाद में फिर पीछे से हमें परेशान कर सकता था। अब इसी के साथ इस डुओ का सफाया हो जाता है। इसके बाद जो बाकी बंदे होते हैं वो सामने की तरफ होते हैं और मेरे पास एक फ्लेयर थी तो मैंने चला दी, क्या पता उसमें AWM आ जाए और हमें स्नाइपिंग का मौका मिल जाए। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी उसमें AWM आती नहीं, इससे अच्छा तो मैं BRDM मंगा लेता और बंदों को घुस घुस के चढ़ा के मारता। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए मैंने फटाफट एक रोटेशन लिया, क्या पता यहाँ से मुझे बंदे स्पॉट हो जाए। मैं जैसे इधर आ रहा था मुझे सामने एक बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था, तो मैंने सोचा इसे घर के ऊपर चढ़ के आराम से मार दूंगा। लेकिन इतनी देर में जो मेरा रैंडम टीममेट होता है उसे पता नहीं क्या होता है और वो अकेला उन बंदों की तरफ पुश कर चुका होता है और मैं यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करता रह जाता हूँ, लेकिन मेरा प्लेयर ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं लेता। और इतनी देर में मेरा रैंडम टीममेट वहाँ पे बंदा नॉक करने लगता है, तो मैंने सोचा अब डायरेक्ट पुश करना ही पड़ेगा अगर किल चाहिए तो, और लगे हाथ तो मैंने सामने की तरफ पुश कर दिया। लेकिन इतनी देर में जो मेरा रैंडम टीममेट होता है वो सारे बंदे वहाँ पे टपका देता है और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।